नमस्कार। संभव धर्म का आज का संभव सूत्र। हे आनंद स्वरूप आत्मन, कर्मों को सत्कर्म में परिवर्तित करना ही आत्मा की प्रगति का आधार है। आप में है संभावना सत्कर्म करने की। आपकी आत्मा अनंत और दिव्य है, जिसका वास्तविक स्वभाव सुख, शांति और प्रेम से परिपूर्ण है। जीवन की यात्रा के इस मार्ग में आप अपनी आत्मा की प्रगति के लिए ऐसे कर्मों का चयन करते हैं जो आपके भीतर की दिव्यता और शुद्धि को उजागर करने का अवसर प्रदान करते हैं। कर्मों को सत्कर्मों में परिवर्तित करना ही आत्मा की प्रगति का आधार है। ये सूत्र आपके जीवन के लिए एक गहरे सत्य को व्यक्त करता है। सत्कर्मों की ओर बढ़ना और उनके माध्यम से आत्मा की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करना, यही आपकी दिव्य यात्रा का प्रमुख उद्देश्य है। जब आप कर्म की बात करते हैं तो वह कर्म हर प्रकार के कार्य, क्रिया या गतिविधि होते हैं जो किसी व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं। कर्म से तात्पर्य केवल बाहरी कार्यों से नहीं है, बल्कि आंतरिक मनोवृत्तियां और भावनाओं से भी है। लेकिन क्या सभी कर्म आत्मा की प्रगति में योगदान करते हैं? निश्चित रूप से नहीं। एक कर्म तभी उच्चतर और दिव्य बन सकता है जब उसे सही उद्देश्य, सत्य और पवित्रता के साथ किया जाए। यही वह स्थान है जहाँ सत्कर्म का महत्व उजागर होता है। सत्कर्म वह कार्य होते हैं जो न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन को शुद्ध करते हैं, बल्कि समाज और सृष्टि के लिए भी सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। जब आप आत्मिक उद्देश्य से कर्म करते हैं और उनका उद्देश्य केवल स्वयं की भलाई तक सीमित नहीं होता, तो वह कर्म सत्कर्म बन जाते हैं। सत्कर्म की शक्ति को समझने के लिए यह समझना आवश्यक है कि आत्मा का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान और मुक्ति है। आत्मज्ञान की प्राप्ति तभी संभव है जब आप अपने कर्मों को सत्य, प्रेम और धर्म के मार्ग पर आधारित करेंगे। जब आप निष्कलंक मन, शुद्ध उद्देश्य और परहित भावना के साथ कार्य करते हैं, तब आप आत्मा के वास्तविक स्वभाव से जुड़ते हैं और उसके आंतरिक प्रकाश को अनुभव करते हैं। यह कर्म न केवल आपकी आंतरिक शांति को बढ़ाते हैं, बल्कि आपसे जुड़ी हुई दुनिया को भी एक अच्छा मार्ग दिखाते हैं। सत्कर्म का उदाहरण प्राचीन संतों और महापुरुषों के जीवन से लिया जा सकता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह संदेश स्पष्ट करता है कि आपका अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल में नहीं। जब आप अपने कर्मों को निष्कलंक भाव से करते हैं तो फल की चिंता करना व्यर्थ हो जाता है। यही मार्ग है जो आपको आत्मा की वास्तविक प्रगति तक ले जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि आप अपने सामान्य कर्मों को सत्कर्मों में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। सबसे पहले आपको अपने उद्देश्य का निर्धारण करना होगा। आपका आत्मिक उद्देश्य क्या है? आपके हर कार्य के पीछे एक उद्देश्य होना चाहिए। यह उद्देश्य न केवल आपके स्वयं के भले के लिए होते हैं, बल्कि समाज, परिवार और संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए भी होते हैं। जब आप किसी कार्य को आत्मिक उद्देश्य से करते हैं, तो वह कर्म स्वतः ही सत्कर्म बन जाता है।
अपने मन को निष्कलंक रखें और अपनी भावनाओं को शुद्ध रखें। सत्कर्म के लिए आपके मन और भावना का शुद्ध एवं पवित्र होना आवश्यक है। यदि किसी कार्य में द्वेष, घृणा या अहंकार का प्रवेश होता है तो वह कर्म आपकी आत्मा की प्रगति में अवरोध उत्पन्न करता है। अतः आपको अपने मन और हृदय को शुद्ध करना होगा ताकि प्रत्येक कर्म में प्रेम, समर्पण और शांति का निवास हो। परहित की भावना को भी देखना होगा। सत्कर्म वो कार्य होते हैं जो केवल अपने भले के लिए ही नहीं बल्कि समाज के भले के लिए भी किए जाते हैं। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और उनके भले के लिए कुछ करते हैं तो वह कर्म आपको आत्मिक उन्नति के मार्ग पर एक कदम आगे बढ़ा देते हैं। जीवन में धैर्य और संतुलन रखना भी बहुत आवश्यक है। सत्कर्म का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू धैर्य और संतुलन है। जीवन में कभी कभी परिस्थितियाँ आपके अनुसार नहीं होती, लेकिन आपके कर्म हमेशा संतुलित, शुद्ध और धैर्यपूर्ण होने चाहिए। जो व्यक्ति धैर्य और संतुलन के साथ कर्म करता है वह अपनी आत्मा को ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। ईश्वर के प्रति समर्पण रखना भी बहुत आवश्यक है। प्रत्येक कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित करना और उसे ईश्वर का आदेश समझकर करना उसे सत्कर्म में परिवर्तित कर देता है। जब आप अपने कर्मों को ईश्वर की इच्छा के अनुसार करते हैं तो आपके हर कार्य में दिव्यता और शुद्धि का समावेश होता है। आप में है संभावना सत्कर्म करने की। हे आनंद स्वरूप आत्मन, आप में पूरी संभावना है कि आप अपने हर कर्म को सत्कर्म में परिवर्तित कर सकें। आपके भीतर वह शक्ति है जो आपके कर्मों को दिव्य और शुद्ध बना सकती है। आपको केवल अपने उद्देश्यों को शुद्ध करना है और अपने मन को ईश्वर के प्रति समर्पित करना है। जैसे ही आप इस मार्ग पर कदम बढ़ाएंगे, आप अनुभव करेंगे कि आपकी आत्मा की प्रगति में भी गति आने लगी है। आपके भीतर की शांति और संतोष का आपको अनुभव प्राप्त होने लगा है और आपका जीवन एक उच्च उद्देश्य की ओर आगे बढ़ने लगा है। जब आप अपने कर्मों को शुद्ध प्रेम, सत्य और परहित के उद्देश्य से करते हैं तो न केवल आप अपनी आत्मा को ऊंचाई की ओर ले जाते हैं बल्कि आपके द्वारा किए गए कर्म से संपूर्ण संसार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आपकी आत्मा की प्रगति तभी संभव है जब आप सत्कर्मों के मार्ग पर चलेंगे और यही आपकी जीवन यात्रा का उच्चतम उद्देश्य भी है। आप में है पूरी संभावना सत्कर्म करने की और इस रास्ते पर चलते हुए आप आत्मा की वास्तविक प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं। आपकी शक्ति और दिव्यता की अनंत संभावनाएं आपके भीतर पहले से ही विद्यमान हैं। बस आपको उन्हें पहचानने और उपयोग करने की आवश्यकता है। आज के सूत्र में हम आज इतनी बात करेंगे। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। आपको यदि ये संभव सूत्र पसंद आते हैं, जैसा कि मुझे कुछ फ़ोन भी आ रहे हैं, आपको यदि ये संभव सूत्र पसंद आते हैं तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और इन सूत्रों को आगे शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।